अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो भाई एक हिंदू आदमी का अपने पंडित से सवाल है कि भाई हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं जबकि हम लोग अपने हाथों से इसको बनाते हैं और इसी की इबादत करते हैं। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है और ये सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है क्योंकि भाई साहब जब आप खुद एक चीज़ को बना रहे हो और उसी की इबादत करोगे तो वो आपका खुदा कैसे हो सकता है। एक हिंदू का भी अपने पंडित से सवाल यही है। तो उस हिंदू पंडित ने अड़े बड़े की है, उसका जवाब अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने अच्छे से एक्सपोज किया और असल खुदा भी बताया कि हमारा कौन है। हमें तो पता है कि भाई अल्लाह पाक है, लेकिन जब हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नायक से ये वाला सवाल किया तो भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने क्या जवाब दिया, यकीन करें दिल तो खुश हो गया पूरे तरीके से। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो तभी आपको ये सारी कहानी समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को साथ साथ दबा दिया करें। तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं। बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवद गीता does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious, at least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you, where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में? अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है,
कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज़ गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फ़र्क सिर्फ का है। अगर ये का के फ़र्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, को अहल किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं।